आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आम लेकिन तकलीफदेह समस्या के बारे में जो सबको होती है, पर लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। पाइल्स और फिशर। क्या आपको भी ब्लीडिंग, पेन या डिस्कम्फर्ट फील होता है टॉयलेट यूज करने के बाद? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सर्जरी के बिना इसका इलाज पॉसिबल है? अब सवाल आता है कि पाइल्स और फिशर आखिर होता क्या है? जब रेक्टल वेन्स सूजन या स्वेलिंग के बाद एनलार्ज हो जाती हैं, ये ब्लीडिंग, पेन और इचिंग पैदा करती हैं। इनको पाइल्स बोलते हैं। वहीं जब हमारे एनल एरिया में कट्स या ब्लीडिंग होती है, उसको फिशर बोलते हैं। इसके कॉमन रीजंस होते हैं कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कब्ज भी कहते हैं, ज़्यादा चटपटा या स्पाइसी फूड खाना, प्रेगनेंसी और ओबेसिटी के दौरान भी ये हो सकता है, या ज़्यादा देर तक बैठे रहना। अब बात करें इलाज की, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स में इसके लिए लेग्जेटिव्स, स्टूल सॉफ्टनर्स, पेन किलर्स और सर्जरी ऑप्शन होता है। पर सर्जरी के बाद भी समस्या वापस लौट के आ सकती है। जहां होम्योपैथी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के रूट कॉज पे काम करती है, वहीं नेचुरोपैथी नेचुरल अप्रोच के थ्रू आपको सर्जरी से बचा सकती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे एक पेशेंट राकेश जी के साथ। इनको भी सालों से पाइल्स और फिशर की समस्या थी। इनको भी डॉक्टर साहब ने सर्जरी ही सजेस्ट की थी, परंतु होम्योपैथी और नेचुरोपैथी का इलाज लेने के बाद आज वो बिना सर्जरी के बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आइए जानते हैं राकेश जी से उनके एक्सपीरियंस के बारे में। राकेश जी, जब आप क्योर वेलनेस सेंटर में आए थे, उस समय क्या समस्या हो रही थी आपको? समस्या क्या, असल में लैट्रिन के रास्ते पे थोड़ा पहले दर्द रहता था। उसके बाद में जो है साइड से एक नस फूलनी शुरू हुई थी। उसके बाद में मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था बाहर भी। उन्होंने केस का वो कराना, जो मशीन में निकलते क्या बोलते हो उसे, वो पूरे शरीर का वो, हाँ। वो कराया। उन्होंने कि भाई मुझे जो है आपका ऐसा है जी कि बवासीर की शिकायत है। तो आपको बवासीर तो है नहीं, वो है क्या नाम वो फिशर। हाँ, फिशर उन्होंने बताया। हाँ जी। तो उसे जब अच्छा, उन्होंने कि हाँ। आप इसका ऑपरेशन करा लो। अच्छा, एक हमारे कभी रिश्तेदार को भी हुआ था, तो उन्होंने कि होम्योपैथिक में इसका इलाज है। तो इसी मारे फिर मैं यहाँ पर संपर्क करा। मैंने सोची अगर होम्योपैथिक से सही होता है तो पहले वो सही है, ऑपरेशन की तरफ क्यों जाना है? ये तो लास्ट चारा है ऑपरेशन का। तो सही बात है। हाँ, ठीक है, फिर जब आपने दिखाना शुरू करा तो आप बेहतर होते चले गए धीरे हाँ, धीरे? उसके बाद में सही रहा, पेट भी सही रहा और दर्द वर्द भी नहीं रहा फिर जब से। इलाज के कितने समय बाद से आपको दर्द खत्म हो गया था? दर्द तो ही मान के चलो करीबन 20 दिन बाद ही दर्द में फर्क पड़ गया था। और बाकी जो परेशानियां होती थी उसमें? बाकी जो परेशानी, फिलहाल कोई परेशानी है नहीं अब सब सही नॉर्मल चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है, सब तो बढ़िया चल रहा है। ऑपरेशन बच गया एक तरीके से कह सकते हैं। हाँ, कुल मिला के अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस कैसा रहा डॉक्टर्स के साथ, हम लोगों के साथ? नहीं, सही रहा, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही अच्छा है, खैर ऐसी बात नहीं। जैसे जो बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रॉब्लम आजकल फिशर्स, पाइल्स सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ना? आपकी तो फिर भी हर जगह या टूटा ही जा रहा है। हाँ, तो वही चीज है। अब तो यंगस्टर्स में जो मतलब जवान लोग हैं जिनकी बैठने की काम है बहुत ज्यादा, उनको भी बहुत ज्यादा ये परेशानी बढ़ रही है समय के साथ साथ। तो उन लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत इजीली सर्जरी सजेस्ट कर दी जाती है इस केस में। तो उस केस में सर्जरी अवॉइड करने के लिए आप कुछ सजेशन देना चाहोगे लोगों को जो इस नहीं, हम समस्या तो से कहेंगे पहले ऑपरेशन ना करा के पहले अपना होम्योपैथिक का उपचार करावे। अगर उससे ही दिख रहा हमें आराम है तो वो सही है, शरीर भी सही रहेगा। और नहीं तो काटना पीटना तो कभी भी करा लो अपना भैया। सही बात है। ये तो कभी भी है। तो आपने देखा कि कैसे हम बिना सर्जरी के भी अपने आप को होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के थ्रू हील कर सकते हैं। पाइल्स और फिशर से बचने के लिए जीवन शैली या लाइफस्टाइल में भी आपको कुछ बदलाव करने चाहिए, जैसे कि भरपूर पानी पिएं, लगभग 8 से 10 ग्लास एक दिन में। फाइबर युक्त भोजन खाएं, जैसे कि हरी सब्जियां, मोटा अनाज और फल। रोजाना 30 मिनट तक व्यायाम करें, योगा या वॉकिंग कर सकते हैं। मेडिटेशन करें तनाव को कम करने के लिए। सर्जरी लास्ट ऑप्शन हो सकती है, लेकिन हर केस में जरूरी नहीं है। होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के थ्रू लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। अगर आपको या आपके किसी भी जानने वाले को पाइल्स या फिशर की समस्या है, तो एक बार नेचुरल हीलिंग मेथड्स को जरूर ट्राई करें। अपने सवाल या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं
तो हमें कांटेक्ट करें या नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछें।